जय हिंद दोस्तों चीन ने श्रीलंका में उगला जहर तो भारत ने पहली बार ड्रैगन के दुखती रख पर किया प्रहार की बोलती बंद और ताइवान पर फिर बढ़ेगा तनाव, पास से गुजरे अमेरिकी वॉरशिप्स। वहीं चीन से तनाव के बीच अरुणाचल में LAC से निगरानी को और मजबूत बनाएगा भारत। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, ताइवान से लेकर श्रीलंका तक दादागिरी दिखा रहे चीनी ड्रैगन को भारत ने करारा जवाब दिया है। श्रीलंका में चीनी राजदूत के जहरीले बयान के बाद कोलंबो में इंडियन हाई कमीशन ने न केवल करारा जवाब दिया बल्कि पहली बार ड्रैगन की दुखती रख ताइवान का जिक्र करके जोरदार पलटवार भी किया है। भारत की तरफ से ताइवान स्ट्रेट में चीन की ओर से किए जा रहे विनाशकारी हथियारों के जमावड़े का मेंशन किया गया, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा मामला है। श्रीलंका में भारत के हाई कमीशन की ओर से शनिवार को जारी बयान में ताइवान स्ट्रेट में चल रहे हालात पर और ज्यादा साफ रुख सामने आया है, जो नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा और उसके बाद चीन की ओर से वॉर एक्सरसाइज के समय जारी बयान से ज्यादा क्लियर है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में ताइवान स्ट्रेट में मिलिटराइजेशन का जिक्र नहीं किया गया था। भारत ने केवल इतना कहा था कि वह इस घटनाक्रम से चिंतित थे और संयम बरतने की अपील की थी। साथ ही भारत और चीन के बीच विवाद में ताइवान का जिक्र ऐसे समय पर हुआ है जब चीनी सेना के स्पाई शिप की श्रीलंका यात्रा को लेकर ड्रैगन के साथ नई दिल्ली का विवाद काफी बढ़ गया है। इस विवाद पर श्रीलंका में चीन के राजदूत ने जहरीला बयान देते हुए कहा था कि श्रीलंका अपने उत्तर पड़ोसी यानी भारत से एग्रेशन का सामना कर रहा है। इस पर पलटवार करते हुए इंडियन हाई कमीशन ने चीनी राजदूत के बयान को राजनयिक शिष्टाचार का एक उल्लंघन बताया था। वहीं चीन और ताइवान के बीच जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिकी डेलीगेशन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे के समय भड़के चीन ने ताइवान के आसपास के समुद्री क्षेत्र में कई दिनों तक मिलिट्री एक्सरसाइज किया था। इस दौरान उसने ताइवान को डराने की भी कोशिश की और उसका निशाना इसके जरिए अमेरिका पर था और अब यह तनाव एक बार फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अमेरिका के 2 वॉरशिप्स ताइवान के पास के समुद्री क्षेत्र से गुजरे हैं। ऐसा नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से बढ़े तनाव के बाद पहली बार हो रहा है कि अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपने वॉरशिप भेजे हैं। अमेरिका के दोनों वॉरशिप्स गुजरने की घटना को लेकर चीन ने भी जवाब दिया है। चीनी सेना की ओर से कहा गया है कि वह अमेरिका के इन वॉरशिप्स पर नजर रख रहा है। चीनी सेना ने यह भी बताया कि वह इस पूरे मामले को देखते हुए हाई अलर्ट पर रहेगी, साथ ही जरूरत पड़ने पर वो जरूरी कार्रवाई भी करेगी। वैसे अमेरिका ने ताइवान के आसपास वाले समुद्री क्षेत्र से अपने 2 वॉरशिप्स USS एंटीटम और USS चांसलरविल गुजारे हैं। दोस्तों, दरअसल चीन ताइवान पर अपना दावा जताता है और यहाँ किसी भी दूसरे देश की सरकार से जुड़े लोगों की यात्रा का विरोध करता है, लेकिन अमेरिका शिपिंग की स्वतंत्रता के अपने अधिकार को दिखाने के लिए ताइवान स्ट्रेट में नियमित रूप से शिप भेजता है और 100 मील चौड़ा ये स्ट्रेट ताइवान को चीन से अलग करता है। वहीं भारतीय सेना के एक ऑफिसर ने शनिवार को बताया कि निगरानी को और ज्यादा सही तरीके से करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के साथ बड़े पैमाने पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों और वन क्षेत्र के कारण इलाकों की कड़ी निगरानी मुश्किल हो जाती है और वैसे भी चीन के साथ गतिरोध होने की वजह से भारतीय सेना पहले से ही कड़ी निगरानी करती आई है। भारतीय सेना सीमा पर सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के साथ ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में भी जुट गई है। सेना चीन के साथ सीमा पर दिन रात पेट्रोल करती है, जिसमें सही सड़क संपर्क भी नहीं है, जिससे काम और ज्यादा कठिन हो जाता है। मेजर राजेश ठाकरे ने बताया कि हम हथियारों और इक्विपमेंट्स की एडवांस तकनीक से लैस हैं। तगड़ी कनेक्टिविटी की वजह से हम लास्ट पोस्ट तक सैटेलाइट डेटा तक पहुंच सकते हैं और LAC के साथ पहाड़ी इलाके और जंगल होने की वजह से सर्विलांस एंड लोकेशंस पर कड़ी नजर रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए LAC के साथ बड़े पैमाने पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिससे यह कनेक्टिविटी आसान हो जाए। वहीं US नेवी चीफ एडमिरल माइक गिल्डे ने सैटरडे को भारत चीन को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने बताया कि चीन का मुकाबला करने में भारत के फ्यूचर में काफी इम्पोर्टेंट भूमिका होगी और इसी वजह से भारत फ्यूचर में अमेरिका का इम्पोर्टेंट पार्टनर होगा। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक एडमिरल गिल्डे ने ये बात वॉशिंगटन में एक सेमिनार के दौरान कही है। दोस्तों, एडम गिल्डे ने बताया कि भारत चीन को 2 तरफ से दिक्कतें देता है। भारत चीन को न केवल दक्षिण चीन सागर और ताइवान की तरफ से देखने के लिए मजबूर करता है, जबकि उसे अपने ऊपरी भाग पर भी ध्यान देना होता है। उन्होंने बताया कि मैंने किसी और देश के तुलना में भारत में ज्यादा समय बिताया है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ने भारत को अपने एक इम्पोर्टेंट पार्टनर के रूप में देखना शुरू कर दिया है। पिछले साल अक्टूबर में 5 दिवसीय यात्रा का जिक्र करते हुए गिल्ड ने बताया कि हिंद महासागर बैटलफील्ड काफी तेजी से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह है कि भारत और चीन के बीच उनकी आपसी सीमा को लेकर थोड़ी झड़प और ये स्ट्रेटेजिक रूप से काफी इम्पोर्टेंट है।
वहीं भारत और चीन के बीच लंबे समय से तनातनी जारी है। बॉर्डर एरियाज में चीन की ओर से की जाने वाली नापाक हरकतें इसकी सबसे बड़ी वजह है। बता दें कि 2 साल पहले गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में हुई हिंसक झड़प के बाद से ही दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद खराब हैं। इन सबके बीच अरुणाचल प्रदेश में चीन की हरकतें फिर से देखने को मिली है। वहीं भारत ने भी चीन की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने का मन बना लिया है। इसी कड़ी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर भारत ने गांव बसाने की प्लानिंग की है। अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में लोकल लोगों ने अपने फोन से सीमा पर चीनी सेना की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को कैप्चर किया है। कंस्ट्रक्शन के काम का ये वीडियो 11 अगस्त को रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ के हांडी गारा डेल्टा 6 पर भारी मशीनों को काम करते हुए पाया गया है। दोस्तों, चीन सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश में स्थित काहो को भारत का पहला गांव माना जाता है। काहो में भारत सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और मॉडल गांव तैयार करने के लिए काम कर रही है। साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से ये भी आखिरी गांव है और चीन की तरफ से पहला। वैसे तो इधर 116 लोग रहते हैं, लेकिन कुछ लोग बाहर चले गए हैं, इसलिए ये संख्या थोड़ी कम है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।